स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। पीडीएफ के रिगार्डिंग आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है। आपको जो यहाँ पे डेली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वो एकदम फ्री होगा आप लोग के लिए, और जो मंथली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वो 15 रुपीज़ पर मंथ आपको चार्ज किया जाएगा। और ये पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल यूरेनियम गुरुजी पर, और व्हाट्सअप ग्रुप भी है इसका जहाँ पर पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ। इस नंबर पर आप अगर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा और आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में अंतर यह है कि टेलीग्राम पे जो पिछला सारा पीडीएफ डाला गया है वो सब आपको मिल जाएगा ज्वाइन करते ही, लेकिन व्हाट्सएप में नहीं मिलेगा। जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उस दिन के बाद से जो मैं शेयर करूँगा वही पीडीएफ आपको मिल पाएगा इसमें व्हाट्सएप में। और यहाँ पर जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा वो आपका हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में पूरी तरीके से एक्सप्लेन पीडीएफ होगा वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी 4 पैर वाला रोबोट कहां पर बनाया गया? तो ये बनाया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया सब्या रोबोटिक्स ने। सब्या रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया। किसकी मदद से? तो डीआरडीओ की मदद से इसको बनाया गया है। इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इसका नाम रखा गया है। और इसका यूज जो होगा ये डिफेंस में होगा इसका यूज। और हैदराबाद की अगर बात करें तो ये तेलंगाना की राजधानी है। मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में यहाँ के हैं चंद्रशेखर राव। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं तमिलसाई सौंदरराजन। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। और अगर ये पूछा जाए कि हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के थ्रू मिलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो के थ्रू इसको भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद में ही आपको मिलेगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये किसकी मूर्ति है? तो ये संत रामानुजाचार्य की ये मूर्ति है। डीआरडीओ की बात करेंगे तो फुल फॉर्म इसका हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन यानी स्थापना इसका हुआ 1 जनवरी 1958 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसको नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं समीर कामत। और डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन क्या होता है? तो ये इन्वायरमेंट में जितना CO2 हम लोग छोड़ते हैं, क्या हुआ इन्वायरमेंट में उतना एब्जॉर्ब हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ये जितना छोड़ रहे हैं उतना इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन इसे ही कहते हैं। लेकिन अगर ये बैलेंस नहीं बन रहा है कि मान लिया CO2 हम लोग ज़्यादा उत्सर्जित कर रहे हैं पर उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब बैलेंस नहीं है। कब तक लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। पूछा जाए कि भारत ने यह लक्ष्य कब तक रखा है? भारत ने 2070 तक रखा है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन होने के लिए। और भी रेलवे से रिलेटेड हाल में करंट अफेयर और स्टैटिक पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो वो है अश्विनी वैष्णव। और भारत के अगर पूछा जाए कि पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हाल ही में कहाँ पे बना? तो ये हुबली कर्नाटका में जो हुबली जंक्शन है उसी का नाम क्या है? सिद्धरूदा रेलवे स्टेशन। यही दुनिया का सबसे बड़ा हो गया है। इसकी लंबाई कितना है? 1507 मीटर इसकी लंबाई है। इसके पहले कौन सा स्टेशन था? तो वो था गोरखपुर। अब ये दूसरे नंबर पे हो गया है। इसकी लंबाई थी 1366 मीटर, तो इसको भी ध्यान रखें। और हाल ही में मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया? तो जो पहले भारतीय गवर्नर थे RBI के CD देशमुख, उनके नाम पर किया जाएगा इसको। और दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, जो उसका क्या नाम होगा? तो उसका नाम होगा वंदे मेट्रो। और हाल ही में वंदे भारत ट्रेन को हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, को चलाने वाली एशिया की पहली महिला कौन बनी? तो ये बनी सुरेखा यादव। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का क्या नाम था जो अभी हाल में टेस्ट किया गया था? कवच। इसमें आमने सामने से आने वाली जो 2 ट्रेनें होती हैं, इनके टक्कर को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। भारत में रेलवे के जनक किसको कहा जाता है? तो डलहौजी को कहा जाता है। और भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो ये चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। तो इतनी बातें हो गई रेलवे के बारे में, इसको ध्यान रखें। और अगर आप लोग को PDF चाहिए तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है ढाका में। यहाँ पे जो लाइफ लिखा है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो अक्टूबर महीने में ही 2022 में हो गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बनाना इसका मेन उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित करने की हाल ही में घोषणा की गई है? तो ये टोटल 7 राज्यों में स्थापित किया जाएगा। वो 7 राज्य कौन कौन हैं? तो वो हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसमें एक पार्क के लिए कितने पैसे दिए गए हैं? तो 500 करोड़ की लागत एक पार्क बनाने में आएगी और इसको कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पे जो मित्र लिखा है, मित्रा, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मित्रा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हाल ही में ईरानी कप 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो इसको जीता है शेष भारत ने। किसने? शेष भारत ने इसको जीत लिया है। ईरानी कप किसके बीच में खेला जाता है? तो जो टीम रणजी ट्रॉफी जीती होती है उसके बीच में, और शेष भारत बेसिकली कोई टीम नहीं है, ये इंडिया के सारे जो टीम जीती हुई है जिस स्टेट की, उसको छोड़ के जो भी बचे स्टेट हैं उन सबसे प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है और वो सब एक ही टीम की तरफ से खेलते हैं और उस टीम को नाम दिया जाता है शेष भारत। तो रणजी ट्रॉफी जो टीम जीता हुआ उसको और शेष भारत की दोनों में ये खेला गया है। जीता किसने है इसको? तो शेष भारत ने। बात आती है रणजी ट्रॉफी को जीता किसने था इस बार? तो 2022-23 में जीता था इसको सौराष्ट्र ने इसको जीता था। तो 2022-23 में रणजी ट्रॉफी जीता था सौराष्ट्र ने और ईरानी कप किसने जीता? शेष भारत यानी रेस्ट ऑफ इंडिया ने इसको जीता। ईरानी प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी में जीती हुई टीम और शेष भारत के बीच खेला जाता है। ये हो गया आपका रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता है। वाटर गावस्कर ट्रॉफी अभी हाल ही में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, इसको किसने जीता? तो इसको भारत ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और अगर अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो ये इस बार हुआ दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में, और इसको जीता किसने? तो भारत ने जीता इंग्लैंड को हरा के। और अगर ये पूछा जाए कि T20 जो महिला वर्ल्ड कप हुआ था इसको किसने जीता? तो इसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराया था? साउथ अफ्रीका का। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो वो भी साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। और क्रिकेट के जो प्रमुख टूर्नामेंट है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्रिकेट के जो प्रमुख टूर्नामेंट है वो है रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, ध्यान दें दिलीप नहीं दुलीप ट्रॉफी है, और ईरानी कप। तो ये क्रिकेट कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, इसको भी ध्यान रखें जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते कभी कभी। हाल ही में लक्सर कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये एक स्टेशनरी की कंपनी है और बनाया किसको है? विराट कोहली। पेन इस कंपनी के ढेर सारे आते हैं। और भी हाल फिलहाल में जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में हर्बा लाइफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? स्मृति मंधाना। गरुड़ एरोस्पेस, नवी फिनटेक, वाईकॉम 18, इन तीनों के कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। जियो सिनेमा के हाल ही में बने हैं सूर्य कुमार यादव। प्यूमा इंडिया के तो हरमनप्रीत कौर हैं। पेप्सिको रणवीर सिंह यानी पेप्सी के बने हैं रणवीर सिंह। मिंत्रा के बने हैं रणबीर कपूर। यूनिसेफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे चुना था हाल ही में? आयुष्मान खुराना को। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेडर किसे बनाया? सचिन तेंदुलकर को। और स्टेशनरी कंपनी एक पढ़ लिया हमने, विराट कोहली बने इसके। महिला विश्व मुक्केबाजी 2023 में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो MC मैरी कॉम को और फरहान अख्तर को बनाया गया है। और बंधन बैंक के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? दो हैं, सौरव गांगुली। तो इसको भी ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस बैंक ने UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड पेश किया है? तो ऐसा किया है केनरा बैंक ने। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग UPI में अपने ATM कार्ड को लिंक करके पेमेंट करते थे, अब क्रेडिट कार्ड को भी उसी तरीके से लिंक कर पाएंगे, यही इसका मतलब है। केनरा बैंक की बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन यानी स्थापना हुआ 1906 में। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मिलेगा आपको बेंगलोर में। और प्रेजेंट टाइम में अभी हाल ही में इसके बने थे CEO के सत्यनारायण राजू। तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में जारी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा रहा है? तो ये रहा है राजस्थान। पहले पोजीशन पे राजस्थान, सेकंड पे रहा है आपका उत्तर प्रदेश। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में राजस्थान पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। और हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार
अगर दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया की बात करेंगे अगर, तो उसमें जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आया था उसमें भारत नंबर 1 पे था, भारत नंबर 1 पे था। और दूध उत्पादन को हम लोग श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में BPCL के नए CMD कौन बने हैं? BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका आंसर हो जाएगा जी श्री कृष्ण कुमार, ये बने हैं इसके नए CEO या फिर CMD। फॉर्मेशन हुआ BPCL का 1976 में, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। और अभी हाल ही में TCS के नए CEO कौन बने थे? तो के कीर्तिवासन बने थे। नीति आयोग के CEO नए कौन बने हैं? तो VVR सुब्रमण्यम बने थे। और हाल ही में SS दुबे क्या बने थे? भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक बने थे। तो इसको भी ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेज़ी से तैर कर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं संपन्न रमेश। इन्होंने कुल 29 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने कुल 15 घंटे 23 मिनट में तय किया है। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, कर लेते हैं हम लोग रिवीजन। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में, बनाएगा इसको सैमसंग कंपनी। और हाल ही में जारी दुनिया की महानतम स्थानों की टाइम सूची में भारत के कौन से स्थान शामिल हैं? 2 स्थान शामिल हैं, कौन कौन? मयूरभंज उड़ीसा का और लद्दाख। फूलदेही महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? उत्तराखंड में ही मनाया जाता है हरेला फेस्टिवल। और राजस्थान के कितने नए जिलों का गठन करने की घोषणा की गई है? 19। और हाल ही में डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये बांग्लादेश इंडिया दोनों में शुरू हुआ है। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया गया? 18 मार्च को मनाया गया। थीम क्या रहा? क्रिएटिव इनोवेशन। और बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो रचना बिस्वास ने लिखा है इसको। तारक सिन्हा का निधन हो गया, कौन थे वो? क्रिकेटर कोच थे। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ पर शुरू हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? मणिपुर के राज्यपाल ने, कौन है? अनुसुईया उइके। हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2020-24 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 5.9%। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है? अफगानिस्तान इस पर टॉप पे रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, मिलेंगे कल के करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।